अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट, स्विच फंक्शन, ये होता क्या है? ये इफ एल्स स्ट्रक्चर की जगह नेस्टेड इफ एल्स जो स्ट्रक्चर हम यूज कर रहे थे उसकी तरह एक और हमारे पास कंडीशनल स्ट्रक्चर है जिसमें हम अपनी मर्जी से बहुत सारी कंडीशंस जो हैं वो वेरीफाई करते हैं और जो कंडीशन वेरीफाई हो रही होगी उसके अगेंस्ट हम एक स्टेटमेंट या एक से ज़ायद स्टेटमेंट को कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट करवा सकते हैं। अब इसका फ्लो चार्ट देखते हैं और उसका सिंटैक्स देखते हैं। उसका सिंटैक्स क्या है, उसका फ्लो चार्ट क्या है। तो फ्लो चार्ट मैंने आपको पहले भी बताया था, किसी भी प्रोग्राम की वर्किंग को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने को फ्लो चार्ट कहते हैं। तो इसका फ्लो चार्ट थोड़ा सा देखते हैं कि फ्लो चार्ट में स्विच स्टेटमेंट जो है वो क्या करेगी। अब स्विच अगर देखा जाए तो स्विच की दो ही कंडीशन होती हैं, स्विच या तो ऑन होगा या ऑफ कंडीशन में होगा। अगर तो स्विच ऑफ कंडीशन में है तो वो उसकी बॉडी में टर्मिनेट नहीं करेगा, उसकी बॉडी में नहीं जाएगा स्विच की बॉडी में। तो अगर स्विच जो है वो ऑन होगा तो ऑन होने की सूरत में स्विच पे हमने किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को पास किया। अब जो भी वेरिएबल था उसका नेम जो था वो हमने उसको स्विच स्टेटमेंट में पैरामीटर के जरिए पास कर दिया। अब उस पैरामीटर में जब भी हम किसी भी यूजर से वैल्यू लेंगे तो उसकी स्विच की बॉडी में जाके कंडीशंस चेक होंगी कि कौन कौन सी जो कंडीशंस हमने लिखी हैं उस वेरिएबल के अगेंस्ट, जिस वेरिएबल को हमने पैरामीटर के अंदर कॉल किया है स्विच के सिंटैक्स में। अब उस वेरिएबल के अगेंस्ट बहुत सारी केस जो हैं, केस के नाम से हम उनको लिखते हैं। अगर केस 1 जो है वो ट्रू होगा, जिस तरह इफ कंडीशन पहली वाली ट्रू थी उसी तरह केस 1 अगर ट्रू होगा तो केस 1 की जो जो स्टेटमेंट होगी केस 1 की बॉडी में या केस 1 के नीचे, वो स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट हो जाएगी। तो प्रिंट होने के बाद क्या है, एक जो ब्रेक स्टेटमेंट यूज की है, ब्रेक कीवर्ड यूज किया है, वो क्या करेगा, उस स्टेटमेंट को प्रिंट करवाने के बाद स्विच वाली स्टेटमेंट को ब्रेक कर देगा और नेक्स्ट जो स्विच के आउटर साइड पे स्विच की बॉडी से बाहर चला जाएगा। अगर तो केस 1 जो है वो फॉल्स है तो वो केस 2 चेक करेगा। उसी तरह केस 2 की अगर कंडीशन ट्रू है तो वो उस वाली स्टेटमेंट को प्रिंट करवाएगा और उसी तरह ब्रेक करके स्विच की बॉडी से बाहर शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह केस 3 में जाएगा अगर केस 2 वाली कंडीशन फॉल्स है। इसी तरह जितने भी हमने केस लिख दिए होंगे, जिस तरह हमने इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन जो यूज की थी, उसी तरह जितने भी केस लिखे हैं, अगर कोई भी वेरिएबल की वैल्यू उन केस के मुताबिक होगी, अब वैल्यू करैक्टर की सूरत में हो या इंटीजर की सूरत में हो, किसी भी सूरत में वैल्यू हो जो यूजर से हम ले रहे हैं और हमने वो केस चेक किए हैं, अगर तो कोई भी केस जो है वो ट्रू नहीं है तो फॉल्स, ऑल केस जो है फॉल्स हो गए हैं, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, एंड पे एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट लिखेंगे। डिफॉल्ट के बाद सेमी कॉलन यूज करेंगे। अब कॉलन के आगे क्या है, हम कोई भी एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा देंगे कि जो भी यूजर ने वैल्यू दी है करैक्टर की सूरत में या नंबरिंग की सूरत में, वो हमारे पास जो वेरिएबल था उसके अगेंस्ट किसी भी केस में मैच नहीं कर रही हैं, तो वो स्टेटमेंट हम प्रिंट करवा देंगे। और उसके बाद क्या है, वो स्विच की बॉडी से आउट हो जाएगा। अगर हमने उसके अलावा कोई बॉडी, कोई फंक्शन कुछ भी यूज किया है तो वो उसको रीड करेगा। अब इसका सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स में हम स्विच लिखेंगे किसी भी एक वेरिएबल को डिक्लेयर करवाने के बाद और उसकी यूजर से वैल्यू लेने के बाद। अब यूजर से जब हमने वैल्यू ले ली तो स्विच के अंदर हमने उसी वेरिएबल को पास करवाया जिस वेरिएबल की वैल्यू हमने यूजर से ली थी। उसके बाद स्विच की बॉडी स्टार्ट हुई, केस 1 हमने देखा। अगर तो केस 1 जो था, अब केस 1 की सूरत में क्या होगा, उस वेरिएबल के अगेंस्ट हम कोई भी केस सिलेक्ट कर देंगे कि ये केस जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। अब वो केस चेक करेगा, अगर तो वो केस सेम हुआ, अगर करैक्टर की सूरत में या लेटर की सूरत में, अगर हमने ऑपरेंड की सूरत में किसी एक वेरिएबल का ऑपरेंड लिया है और हम चेक करना चाह रहे हैं कि दो वेरिएबल हैं ए और बी, अगर उन दोनों के दरमियान प्लस आ रहा है तो उनको जमा कर दो, अगर उन दोनों के दरमियान माइनस आ रहा है तो उनको माइनस कर दो, अगर स्टेरिक आ रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो, अगर डिवीजन आ रही है तो उन दोनों को डिवाइड कर दो। अब यहाँ पे हमने चार कंडीशंस जो थी, चार स्विच स्टेटमेंट के जरिए वो वैल्यू उसको पास कर दी हैं। अब इसी तरह चार केस लिख जाएंगे, हर केस के एंड पे कॉलन यूज किया जाएगा। सेमी कॉलन या टर्मिनेटर साइन क्या करता था, टर्मिनेट कर देता था किसी स्टेटमेंट को। अब केस के बाद, उस केस की वैल्यू के बाद हम उसको, केस की जो कंडीशन होगी उसके बाद उसको
कॉलन साइन लगाएंगे ताकि वो क्या करे, नेक्स्ट स्टेटमेंट को रीड कर सके। अब जब भी उसने नेक्स्ट स्टेटमेंट को प्रिंट हमने करवाना है तो प्रिंट करवा दिया, तो उसके बाद उसने ब्रेक करवा दिया। अगर सारी की सारी कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं होती है केस 1 से लेकर केस n तक, तो बाय डिफॉल्ट जो एंड पे मैंने लिखा है डिफॉल्ट, तो उसी तरह हम स्विच के बॉडी में जाके एंड पे डिफॉल्ट एक कंडीशन लगाएंगे। उस कंडीशन में क्या होगा, हम बता देंगे कि जो भी हमने यूजर से वैल्यू ली है वो किसी भी केस को मीट नहीं करती, किसी भी रिक्वायरमेंट के इक्वल नहीं है, तो उस सूरत में सारी की सारी जो स्टेटमेंट केस थे वो फॉल्स हो गए हैं। तो अब इसका प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल में देखते हैं कि हम किसी भी स्विच को जब कॉल करते हैं उसकी बॉडी में कोई केस लिखते हैं तो वो कैसे लिखेंगे और उनमें वैल्यू कैसे पास करेंगे, और वैल्यू पास करने के बाद हम उसको चेक कैसे करेंगे। जी, तो मैंने एक प्रोग्राम लिखा है जिस प्रोग्राम का जो सिंटैक्स है उसमें मैंने स्विच स्टेटमेंट यूज़ की है। स्विच स्टेटमेंट के ज़रिए मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मेरे जो हफ्ते के दिन हैं, अगर मैं यूज़र से हफ्ते के दिन के अगेंस्ट 1 से 7 तक वैल्यू या नंबर की सूरत में वैल्यू ले रहा हूँ, तो उस सूरत में क्या वो मुझे एग्जैक्टली वही दिन कंसोल स्क्रीन पे शो करवाएगा या नहीं करवाएगा। तो अगर मैंने वैल्यू जो है वो 7 से ज़्यादा दे दी, क्योंकि मेरे पास हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो उस सूरत में क्या स्विच स्टेटमेंट जो है उसकी डिफ़ॉल्ट कंडीशन जो है वो काम कर रही होगी या नहीं कर रही होगी। तो सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल लिया जिसका नेम मैंने नंबर रखा, उसकी डाटा टाइप इंटीजर थी, क्योंकि मैं हफ्ते के जो 7 दिन हैं उनको डाटा टाइप इंटीजर रखूंगा तो ही मैं नंबर की सूरत में उससे वैल्यू फेच कर सकूंगा और उससे रीड कर सकूंगा। प्रिंट एफ स्टेटमेंट के जरिए मैंने एक स्टेटमेंट लिखी जिसमें मैं शो करवाना चाह रहा हूं कि यूजर जो है वो हफ्ते के किसी भी एक दिन के अगेंस्ट मुझे नंबर देगा। अब जो भी नंबर होगा वो स्कैन एफ के जरिए मैं यूजर से लूंगा, यूजर से फेच करूंगा। उसी वेरिएबल के अंदर मैंने वैल्यू पास करवाई। उसके बाद स्विच स्टेटमेंट यूज की। स्विच स्टेटमेंट या स्विच फंक्शन के अंदर मैंने पैरामीटर के अंदर वही वेरिएबल जो था वो पास करवा दिया। अब उस वेरिएबल की वैल्यू जो स्कैन एफ के जरिए ली होगी वो स्विच स्टेटमेंट में आ जाएगी। तो अब स्विच स्टेटमेंट क्या है, स्विच ऑन हो गया है। अब केस 1 की सूरत में अगर तो मैं 1 डिजिट जो है 1 नंबर लिखूंगा तो वो मुझे शो करवा देगा मंडे, क्योंकि मैंने मंडे से स्टार्ट किया है। अगर 2 लिखूंगा तो ट्यूसडे। इसी तरह हफ्ते के सारे 7 के 7 दिन जो हैं वो केस जो है चेक करके मुझे कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट करवा देगा कि ये दिन जो है वो आपने इस दिन के अगेंस्ट ये नंबर जो था वो इन किया था। अगर तो मैंने 7 से जायद वैल्यू इन कर दी 8, 9, 10, 15 या 100 की सूरत में, तो उस सूरत में क्या होगा, डिफॉल्ट कंडीशन पे चला जाएगा। सारे के सारे केस जो हैं वो फॉल्स हो गए हैं, उनकी कंडीशन फॉल्स हो गई है। अब डिफॉल्ट स्टेटमेंट में क्या है, वो मुझे प्रिंट में शो करवाएगा कि आपने जो नंबर एंटर किया है वो गलत है, क्योंकि हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ 7 दिन होते हैं। तो अब इसको रन करके देखते हैं कि क्या वाकई ये प्रोग्राम इसी तरह काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा। तो अभी मैंने इसको रन किया। अब मैं फॉर एग्जांपल इसको 5 कॉल करना चाह रहा हूं, तो मेरे पास जो भी मैंने केस 5 में उसको प्रिंट करवाया था कि 5वें दिन क्या है मेरे पास जुमा होगा, क्योंकि मैंने मंडे से अपना वीक स्टार्ट किया था तो 5वें दिन जुमा था, तो उसने मुझे बता दिया कि 5th डे जो है वो फ्राइडे है। अगर मैं उसको वैल्यू दे रहा हूं 3, तो 3 की सूरत में उसने मुझे शो करवा दिया कि वेंसडे है। अगर मैं उसको वैल्यू दे रहा हूं 7, तो 7 की सूरत में उसने मुझे शो करवा दिया कि संडे है। अगर मैं 7 से इंक्रीज कर रहा हूं वैल्यू, तो उस सूरत में क्या है, 1 डिजिट ले रहा हूं या 1 डिजिट से ज्यादा ले रहा हूं। 1 डिजिट की सूरत में 8 मैंने शो करवा दिया, तो 7 जो केस थे उनसे कंडीशन जो थी वो मैच नहीं हुई, तो उसने मुझे बता दिया कि आपके जो नंबर एंटर किया है वो इनवैलिड है। इनवैलिड नंबर की सूरत में अगर मैंने उसको ज्यादा वैल्यू दी है, 15 वैल्यू पास कर दी है, 2 डिजिट है, तो अब 2 डिजिट की सूरत में भी वैल्यू सारी की सारी क्या है, वो बता रहा है कि वो उन जो 7 केस थे मैंने बताए, उन 7 केस के अगेंस्ट किसी एक केस से मैच नहीं कर रही है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि स्विच स्टेटमेंट क्या है, उसका सिंटैक्स क्या होता है, वो काम किस तरह करती है। नेक्स्ट लेक्चर में नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।